हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में समझेंगे गोली दर्पणों से संबंधित चिन्ह समझेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डाला गया है गोली दर्पणों की चिन्ह परिपाटी साइन कन्वर्सन होता है। क्या होता है? साइन कन्वर्सन। की मतलब जो गोली दर्पण है, तो गोली दर्पण आपके उत्तल होता है और क्या होते हैं? अवतल होते हैं। इन दोनों दर्पणों का आज हम लोग समझेंगे, चिन्ह समझेंगे, है ना। तो गोली दर्पण में कौन कौन से शब्द होते हैं, कौन कौन से पद होते हैं, वह पद उत्तल दर्पण में धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। ठीक, तो आज उसी के बारे में तो देखिए इतना है सब। फोकस दूरी किससे दर्शाते हैं? एफ से। वक्रता त्रिज्या आर से। वस्तु की दूरी यू से। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी वी से। आभासी प्रतिबिंब की दूरी वी से। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई आई से। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई आई से। वस्तु की लंबाई व ऊंचाई किससे? ओ से। तो आज हम ये समझेंगे कि फोकस दूरी उत्तल में धन होता है कि ऋण होता है, अवतल में धन होता है कि ऋण होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे एक टेबल बना होता है और उसको लर्न कर लेते हैं। तो लर्न करना भी सही है, कोई बात नहीं है, लेकिन आज हम समझाएंगे कि कैसे धनात्मक आया और कैसे ऋणात्मक आया। तो देखिए कैसे। पहले तो आप अवतल के बारे में समझ लीजिए। अवतल दर्पण, क्लियर। ठीक। अब अवतल दर्पण बना है ना, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो गोली दर्पणों की चिन्ह परिपाटी समझेंगे ना, तो गणित में एक चैप्टर होता है निर्देशांक ज्यामिति होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति को यदि आप समझेंगे तो इस तरह से समझिए यहाँ पर कि दो परस्पर लंबवत रेखा होता है। दो परस्पर लंबवत क्या है? रेखा, जो एक दूसरे को क्या करता है? एक बिंदु पर काटता है। और जिस बिंदु पर कटते हैं दोनों, उसका नाम होता है मूल बिंदु। क्या नाम है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। ठीक, क्लियर हो गया। अब मूल बिंदु से इस साइड को बोलते हैं दायां पक्ष, और इसको बोलते हैं बायां पक्ष। और आपको ये तो पता है। और ये जो क्षैतिज अवस्था में, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। जो ऊर्ध्वाधर है, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि दो परस्पर लंबवत रेखा एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, और बिंदु ओ पर जब काटते हैं तो इसी बिंदु ओ का नाम हो गया मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। अब इस मूल बिंदु से ऊपर की दिशा, नीचे की दिशा, दाएं की दिशा और क्या बाएं की दिशा को देखना है। तो मूल बिंदु की दाएं तरफ हमेशा प्लस होता है, प्लस। इधर क्या होगा? माइनस। ऊपर क्या होगा? प्लस। नीचे क्या होगा? माइनस होगा। बस आप इसी को देखते हुए आप यहां पर समझेंगे। ठीक, क्लियर। तो यहां पर कौन सा दर्पण लिखा हुआ है? अवतल दर्पण लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण बनाएंगे। और सबको पता है कि अवतल दर्पण कैसे बनता है ना। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम अवतल दर्पण कैसे बना रहे हैं। ठीक, ये कौन सा दर्पण बन गया? ये बन गया आपका अवतल दर्पण, यम1 और यम2 बन गया। ठीक, वही चीज है। अवतल दर्पण की जितने भी ये पद हैं या शब्द हैं, सब शब्दों को दर्शाना इसमें है। तो कैसे कैसे दर्शाया जाता है सब आपको पता है। ठीक, तो यहाँ पर इसके बीचों बीच कौन सा चीज मिलेगा? ध्रुव मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं पी बोलते हैं। इसको यदि ऐसे गोलाकार कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? सी मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक, ये हो गया। और जैसे आपका सी और पी मिलेंगे, ये दोनों बन जाएंगे आपके मुख्य अक्ष। क्या बन जाएंगे? मुख्य अक्ष। ये बन गया मुख्य अक्ष, इसका नाम रख दीजिए मुख्य अक्ष। बस अच्छे से देखिएगा, सब समझ में आएगा। मुख्य अक्ष हो गया। इसके बीच में आप दर्शाएंगे फोकस। क्या दर्शाएंगे? फोकस। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें?
वस्तु को रखेंगे। अवतल दर्पण की कितनी स्थिति पढ़े हैं? 6 स्थिति पढ़े हैं। और अवतल दर्पण के 6 स्थिति में से कहीं पर आप वस्तु रखकर आप चिन्ह को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक, वस्तु रख रहे हैं, रख दिए। अब यहाँ पर वस्तु जैसे हमने रखा तो इस वस्तु के शीर्ष से 2 किरणें निकलेंगी। तो पहली किरण यदि मैं ऐसे गुजारता हूं यहां से मुख अक्ष के समांतर गुजर गया ना। अब मुख अक्ष के समांतर जैसे गुजरा तो यहां पर टकराया और टकरा के किससे निकलेगा? फोकस से निकल जाएगा। वही पुराना ही चल रहा सब कुछ हो गया। उसके बाद वक्रता केंद्र से गुजारेंगे हम लोग। ये हो गया वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरणें चलती है, सॉरी, इसके शीर्ष से वक्रता केंद्र से होकर जब जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह क्या होती है? उसी माध्यम से वापस चली जाती है। ठीक, अब ये एक दूसरे को यहाँ पर काटेगा तो इसका नाम यदि ए रख दें, ए और बी, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब गिर रहा है इसका नाम हो जाएगा आपका ए डैश और यहाँ पर बी डैश। क्लियर हो गया ना। तो हमने क्या किया? अवतल दर्पण की 6 स्थितियों में से एक स्थिति को मैंने यहाँ पर दर्शा दिया, एक स्थिति का किरण आरेख बना दिया। और इन्हीं स्थितियों से हम आज इन सभी पद अर्थात शब्दों का क्या करेंगे? चिन्ह प्राप्त करेंगे। देखिए कैसे। ये देखिए निर्देशांक ज्यामिति है ना। इस निर्देशांक ज्यामिति में ये जो मुख्य अक्ष दिखाई दे रहा है, मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष को मान लीजिए x अक्ष। क्या मान लिए? यहां लिख दीजिए माना मुख्य अक्ष क्या है आपका? x अक्ष हो गया। ये जो मुख्य अक्ष है इसको क्या मान लिया गया? x अक्ष हो गया। तो x अक्ष क्षैतिज में है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे? y अक्ष इसके बिंदु से खींच लेंगे। ध्यान से देखिएगा। खींच दिए, इसका नाम डाल दीजिए y अक्ष। हो गया ना। अब देखिए ध्यान से, y अक्ष और यहाँ पर y डैश हो गया। अब ये निर्देशांक ज्यामिति के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया। मुख्य अक्ष को हमने क्या मान लिया? x अक्ष मान लिया। और इसी ध्रुव वाले बिंदु से मैंने एक y अक्ष ऊर्ध्वाधर में क्या किया? ड्रा कर लिया। ठीक, अब मेरा पूरा टोटल निर्देशांक ज्यामिति की तरीके से बन गया। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इसका दायां पक्ष क्या है? प्लस है। बायां क्या है? माइनस है। नीचे क्या है? माइनस है। ऊपर क्या है? प्लस है। इसी के हिसाब से यहाँ पर इन सभी शब्दों का चिन्ह क्या करेंगे? दर्शाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा? फोकस दूरी लिखा। क्या लिखा? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? आपको पता भी होगा कि फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। एफ मिल गया आपका। इसके बाद आपको फिर दूसरा पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ मिलेगा? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। कैसे? क्योंकि मैंने बोला था कि सभी दूरियां कहाँ से ली जाती है? ध्रुव से ली जाती है। जितनी भी दूरी मैंने बोला दूरी दूरी का नाम ले रहा हूँ, वो सभी के सभी दूरी कहाँ से मानी जाती है? ध्रुव से मानी जाती है। अगर फोकस दूरी की बात आ रही है तो ध्रुव को पकड़ो और फोकस को पकड़ो, इनके बीच की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी होती है। क्लियर? अगर वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है तो ध्रुव को पकड़ो, वक्रता केंद्र को पकड़ो। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है वक्रता क्या होती है? त्रिज्या होती है। यहां तक हो गया। आगे कह रहा वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी किससे दर्शाते हैं? यू से। इसी में है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी पूछा है तो वस्तु यहां पर है और ध्रुव यहां है। तो वस्तु की दूरी दर्शाना है किससे दर्शाएंगे? यू से। किससे दर्शाएंगे?
u से दर्शा दिया गया। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद कह रहा वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, तो देखिए ये वास्तव में प्रतिबिंब गिरा है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक। और वास्तव में प्रतिबिंब गिरा है, तो प्रतिबिंब की दूरी पूछा है, तो प्रतिबिंब यहां पर है, तो यहां से ये v दर्शा देंगे। ये हो गया आपका प्रतिबिंब की दूरी। आ रहा समझ में ना? फिगर में ऐसा नहीं लग रहा कि इसी में पूरा टोटल मिल जा रहा है, नहीं, इसीलिए बहुत आसानी से और स्पष्ट तरीके से मैं लिख रहा हूं और समझा रहा हूं आपको। यहां तक हो गया। कह रहा आभासी प्रतिबिंब की दूरी, तो आपको पता है कि अवतल दर्पण की 6वीं स्थिति में ही आभासी बनता है, बाकी 5 स्थिति में क्या होता है? वास्तविक ही बनता है। ठीक, क्लियर रहने दीजिए। फिर कह रहा आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, तो इसमें आभासी प्रतिबिंब बना ही नहीं है तो लंबाई नहीं है। ठीक, जब भाई आभासी प्रतिबिंब बना ही नहीं है तो कैसे लंबाई उसका हम बताएंगे। फिर कह रहा वस्तु की लंबाई या ऊंचाई क्या है? ओ है। तो वस्तु की लंबाई और ऊंचाई किससे दर्शाएंगे? ओ से। ठीक, हमने दिए गए अवतल दर्पण का जो किरण आरेख हमने समझाया और बनाया, इस किरण आरेख में इन सभी पॉइंटों को क्या किया? दर्शा दिया। ठीक, अब दर्शाने के बाद हमें इसको देखकर वहां पर चिन्ह दर्शाना है। चलिए, पहला पॉइंट क्या पूछा? फोकस दूरी पूछा है। तो जरा निर्देशांक ज्यामिति पे गौर कीजिए। फोकस दूरी देखिए, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का दायां बायां देखकर ही बताना है। मूल बिंदु यहां पर है, इसको मान लेते हैं मूल बिंदु। ठीक, और इसी मूल, जब मैं माइनस प्लस की चर्चा करूं तो कहां पकड़ो? मूल बिंदु को। और मूल बिंदु की दाएं तरफ देखो, बाएं तरफ देखो। ठीक, तो हमसे पहला पॉइंट पूछा है फोकस दूरी, वो भी किस दर्पण में? ध्यान दीजिए, अवतल लिखा है। क्या लिखा है? अवतल पे ध्यान देना, क्योंकि मैंने यहां पर अवतल बनाया है। ठीक, तो देखिए पहला है फोकस दूरी, तो क्या लिखा है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी देखिए यहां पर मूल बिंदु की किस साइड में है? मूल बिंदु के बाएं पक्ष में है, और बायां पक्ष क्या होता है? माइनस होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? माइनस। क्या लिखेंगे? माइनस। आ गया कि नहीं समझ में? आया? दूसरी पॉइंट समझो अब, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो मूल बिंदु को पकड़िए, वक्रता त्रिज्या किधर है? मूल बिंदु के किधर है? बाएं पक्ष में है। बायां पक्ष क्या होता है? माइनस होता है। इसका मतलब वक्रता त्रिज्या भी क्या है? अवतल दर्पण में माइनस है। क्या है? माइनस है। क्लियर? उसके बाद पूछ रहा वस्तु की दूरी। क्या पूछा है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, तो फिर हम क्या करेंगे? मूल बिंदु को पकड़ेंगे। वस्तु देखिए किधर है? इस साइड में, बाएं पक्ष में है। तो वस्तु की दूरी किससे दर्शाया जाता है? u से। तो u का वैल्यू क्या होगा? माइनस ही होगा। क्या होगा? माइनस ही होगा। इसके बाद हम चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी पर। तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तव में प्रतिबिंब बना है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी मूल बिंदु की किधर साइड में है? बाएं पक्ष में है। तो इसलिए ये भी क्या होगा? माइनस ही होगा। क्या होगा? माइनस ही होगा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आभासी प्रतिबिंब की दूरी v, तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी जो अवतल है वो जरा देखिए यहां पर। तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो मैंने आपको बताया था कि आभासी प्रतिबिंब की दूरी जो होता है, तो मैंने बोला अवतल दर्पण की कौन सी स्थिति? 6वीं स्थिति में हमारा क्या हुआ था कि कलई के पीछे अर्थात दर्पण के पीछे बना था। तो वो प्रतिबिंब की दूरी क्या मानी जाएगी? बाएं साइड में कि दाएं? दाएं साइड में मानी जाएगी। 6वीं स्थिति देखिए जरा, आप लोग पेज को खोल के देखिए। 6वीं स्थिति में आप देखेंगे अवतल का, तो दाएं पक्ष में ही प्रतिबिंब बना होगा। इसलिए यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब की दूरी अवतल में क्या माना जाएगा? धन माना जाएगा। हालांकि इसमें नहीं आभासी दर्शाएगा, लेकिन 6वीं स्थिति देखिए, अभी जस्ट बनाऊं तो 6वीं स्थिति ध्यान दीजिएगा। 6वीं स्थिति, इस वाले पॉइंट को समझा रहा हूं, हालांकि समझा चुका हूं, जल्दी में बना रहा हूं। m1 और m2, तो यहाँ पर P हो गया,
यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया। ठीक, तो छठवीं स्थिति क्या था कि फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो ए वाला पॉइंट यहाँ से फोकस से निकलेगा और यहाँ वक्रता केंद्र से, तो ये दोनों जाके आपस में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये पीछे पीछे बनाना, तो पीछे बना, सीधा भी बना, इसलिए आभासी माना जाएगा। और आभासी देखिए मूल बिंदु की किधर साइड में है, दाएं पक्ष में है, इसलिए क्या माना जाएगा, धन माना जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। तो देखिए वास्तव में प्रतिबिंब की ये लंबाई है, तो प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के क्या है, नीचे है। क्या है, नीचे है। तो मूल बिंदु के नीचे क्या होता, माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आगे फिर देखिए आभासी प्रतिबिंब की लंबाई अवतल में, तो ये आभासी प्रतिबिंब की जो लंबाई अवतल में है ऊपर की दिशा में, मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। हो गया। लास्ट वाला पॉइंट है वस्तु की लंबाई या ऊंचाई। तो वस्तु की लंबाई जो है, वस्तु की लंबाई देखिए मुख्य अक्ष के क्या है, ऊपर ही है ना, तो वस्तु की लंबाई हमेशा क्या होती है, धनात्मक ही होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने अवतल दर्पण की सभी चिन्ह प्राप्त किया, इन सभी शब्दों का। क्लियर हो गया ना। तो जब तक आप सही रूप से समझेंगे नहीं तब तक कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब पढ़ाया जाए, कोई भी अध्यापक पढ़ाए, तो उनके बातों को अच्छी प्रकार से सुनना चाहिए, ताकि आपको उनके हर एक बात को समझ में आ जाए। नहीं समझ में आएगा तो आप निकलेंगे क्लास से तो कहेंगे कि मतलब मुझे समझ में ही आज नहीं आया। आएगा कैसे नहीं, टीचर हमेशा मेहनत करता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि जब आपस में वार्तालाप करेंगे, जब आपस में वार्तालाप करेंगे तो टीचर की बात को सुनेंगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमेशा आपको समझाते हैं कि नहीं, कोई भी अध्यापक पढ़ाए तो उनके बातों को अच्छी प्रकार से क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। ठीक, अब समझ में आया ना। तो आगे समझ में सबको कि नहीं आया, आ गया ना। तो अब हम उत्तल पे चलेंगे। किस पे चलेंगे, उत्तल। उत्तल दर्पण। चलिए, आपको पता है कि उत्तल दर्पण की कितनी स्थिति है, दो स्थिति है। तो दो में से कोई एक स्थिति बना लीजिए। तो देखिए उत्तल दर्पण पहले बनाएंगे। ये बन गया उत्तल दर्पण। बाकी तो सब अब दर्शाने आपको आ ही गया, कहाँ सी रखना है, कहाँ एफ रखना है, सब कुछ आपको आ गया है। ठीक, यहाँ पर P होगा, इसको ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पर C मिलेगा और यहाँ पर F मिल जाएगा, यहाँ पर अनंत मिल जाएगा। तो वस्तु यदि यहाँ पर मैं रखूं अनंत व ध्रुव के बीच में, तो यहाँ से किरणें जब ऐसे निकलेगी तो यहाँ से परावर्तन होके किससे गुजरेगी, फोकस से जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, यहाँ से वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी। आया समझ में कि नहीं आया। अब ध्यान यहाँ पर आपको देना है, ये फिगर बन गया। ठीक, अब यहाँ कटा है कि नहीं कटा है, तो प्रतिबिंब जब कटा है तो देखिए सीधे ही बनेगा, ऊपर की ओर कटा है। नीचे कटा होता तो नीचे गिरता, ऊपर कटा मुख के तो ऊपर ही होगा। ठीक, ये वस्तु हो गया। बाकी सेम कंडीशन यही है, दर्शाइए, दर्शाना तो दर्शा लीजिए। फोकस दूरी आपको पता होगा कि इधर ही जाएगा सब कुछ, है ना। तो देखिए सब कुछ का मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर मूल बिंदु से यदि हम एक ऐसे आभासी रेखा खींच दें निर्देशांक ज्यामिति को मानते हुए, खींच दिए ना। अब जैसे इसको खींचे वाई अक्ष को, तो ये चार टुकड़े में मतलब चार हिस्से में बट गया, मतलब दो भाग में बट गया, ये जो एक्स अक्ष था। ठीक, अब जैसे यहाँ पर हमने ये ऊर्ध्वाधर खींचा तो ये हमारा मूल बिंदु मिल गया, और मूल बिंदु के दाएं साइड, और ये क्या हो गया, बाएं साइड। तो बाएं साइड केवल एक चीज आपको मिलता होगा, वस्तु की दूरी। क्या है, वस्तु की दूरी u हो गया। और ये u किधर है, मूल बिंदु के बाएं तरफ है। क्या है, बाएं तरफ है। और यहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं
फोकस दूरी, और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या जान ही रहे हैं, वक्रता केंद्र तक की दूरी को। आ गया समझ में? इमेज इसका ऊपर है तो धन होगा, क्या होगा? धन होगा। प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है तो यहाँ पर ध्रुव से और प्रतिबिंब के बीच की दूरी अगर देखना है तो यहाँ पर v हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। आया समझ में? चलिए सब पॉइंट को वहाँ दर्शाया जाए। फिगर को देखिएगा और बोलिएगा। पहला पॉइंट क्या? फोकस दूरी। तो आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मूल बिंदु की किस साइड में है? दाएं पक्ष में है। दाएं पक्ष में है, इसलिए फोकस दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? दाएं पक्ष होने के कारण धन होगा। क्या होगा? धन, क्योंकि दायां पक्ष क्या होता है? धन होता है। दूसरा पॉइंट पूछा वक्रता त्रिज्या। इसकी वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु के किस साइड में है? दाएं पक्ष में है, इसलिए भी क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। आगे पूछा है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी हमेशा u से दर्शाते हैं। u आपका देखिए मूल बिंदु के बाएं साइड में, इसलिए हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, तो इसलिए दूरी जब पूछा तो यहाँ लिख दीजिए लागू नहीं है। लागू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पता है कि उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं तो उसकी दूरी कहां से लाएंगे, है ना? इसलिए यहां पर लिखेंगे लागू नहीं है। आगे दे रहा है आभासी प्रतिबिंब की दूरी। तो हाँ भाई, आभासी प्रतिबिंब है इसमें। तो आभासी प्रतिबिंब क्यों है? क्योंकि एक कलई के तरफ बना है, दर्पण के पीछे बना है, तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी आप मान सकते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी आपका धनात्मक ही होगा। क्यों होगा? बता रहा हूं क्यों। क्योंकि ये मूल बिंदु की किस साइड में है? दाएं साइड में है। आगे कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। फिर वही चीज, जब कह रहे हैं कि वास्तविक बनेगा ही नहीं उत्तल में, तो ना तो उसकी लंबाई पता रहेगा और ना तो उसकी दूरी, तो यहां फिर क्या लिखेंगे? लागू नहीं है। लागू नहीं है। आगे फिर है आभासी प्रतिबिंब की लंबाई। हाँ है, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई है। देखिए आभासी प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर की दिशा में है, इसलिए ऊपर मूल बिंदु के ऊपर क्या होता है? धन होता है। और वस्तु की लंबाई या ऊंचाई हमेशा धनात्मक होती है। देखिए ये ऊंचाई या लंबाई हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। तो आई होप आपको गोली दर्पणों की चिन्ह परिपाटी अच्छे प्रकार से समझ में आया। यदि आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को क्या करें? सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है ना? लाइक करें, ताकि मुझे और अच्छे प्रकार से बनाने का और एक हौसला बने, है ना? जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे कैसे महसूस होगा कि मेरे वीडियो अच्छी प्रकार से बन रही है? तो मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, आपके ऊपर स्वेच्छा से। अगर ये आपको अच्छा लग रहा तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप लोगों को आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? तो ठीक है, इसको उतार लीजिए। और कुछ लोग तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लोग मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं।